नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो साथियों, आप सभी का डीएस के हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आपको हम क्या है, टॉपिक वाइज ट्रेंड एनालिसिस क्लासेस उपलब्ध करवा रहे हैं। कौन सी क्लास? टॉपिक वाइज ट्रेंड एनालिसिस, यानी स्कूल व्याख्याता इतिहास विषय से जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हों उनको पता होना चाहिए कि इसी टॉपिक से अब तक की विगत परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए और किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए और उन प्रश्नों का क्या लेवल था। यानी जब आपको एक टॉपिक से सारे प्रश्न एक साथ मिल जाएंगे तो इससे आपको टॉपिक तैयार करने में या कोई भी बुक्स का अध्ययन करने में बहुत ही आसानी होगी। तो साथ ही इसी क्रम में हम यह क्लास उपलब्ध करवा रहे हैं। तो आज का टॉपिक का नाम रहेगा, आज का टॉपिक कौन सा है? गुप्त युग। और यह स्नातक स्तर का टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखा है। अब बात करती हैं कि इस गुप्त युग से स्कूल व्याख्याता 2022 में कितने प्रश्न पूछे गए? 5 प्रश्न। 2018 में कितने प्रश्न पूछे गए? 4 प्रश्न। और जो संस्कृत शिक्षा विभाग का 2018 में पेपर हुआ था उसमें भी कितने प्रश्न पूछे गए थे? 5 प्रश्न। और 15 में कितने प्रश्न पूछे गए? 5 प्रश्न। 2013 में कितने प्रश्न पूछे गए? 1 प्रश्न। यानी 2015 से लेकर 2024 जो तक जो प्रथम प्रश्न पत्र हुआ था उसमें इस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए? 7 प्रश्न। तो यानी आज की इस क्लास में हम कुल गुप्त युग के कितने प्रश्नों के बारे में बात करेंगे? 27 प्रश्नों के बारे में। आपको बताएंगे कि 27 प्रश्न वे कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। जब आपको यह 27 प्रश्न पता चल जाएगा तो आप जब गुप्त युग पढ़ रहे होंगे तो जब आपके सामने वह लाइन लिखी आएगी तो ऑटोमेटिक आपका हाईलाइटर उस लाइन पर हाईलाइट करने का काम करेगा। आपको पता चल जाएगा क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्योंकि साथियों सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिनको यह पता होता है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। बाकी इतिहास का कोई और छोड़ नहीं है। इतिहास को आप कितना भी अध्ययन करें कभी भी पूर्ण नहीं हो सकते। इतिहास का तो यही है कि सिलेबस के अनुसार तैयारी करें, तो शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ना सीखें, अच्छी बुक्स का अध्ययन करें। अगर कोई भी स्टूडेंट कोई भी मैटर को फॉलो कर रहा है तो लास्ट अंतिम समय में 6 महीने आपके एग्जाम के रहे हैं और आपको पता है आपका एग्जाम जून में है। तो अब आपको कंटेंट भी नहीं बदलना है। तो अब आपको देखना होगा कि जो ये प्रश्न पूछे गए क्या वह आपके कंटेंट में से हैं। अगर नहीं है तो आप कोई अच्छा सा क्वेश्चन बैंक लेके आए। अभी मार्केट में पीएसपी का क्वेश्चन बैंक चल रहा है जो सबसे बेस्ट है, यानी पप्पू सिंह प्रजापत का। और उसमें आपको देखना है कि गुप्त टॉपिक को सॉल्व करना और फिर पता चल जाएगा आपको कि आज तक की परीक्षाओं में किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो साथियों बात करते हैं पहले प्रश्न को लेकर। पहला प्रश्न पूछा गया था, समुद्रगुप्त ने निम्न में से किसके प्रति कर्णोपायन की नीति अपनाई थी? तो किन के प्रति अपनाई? शक मुरुंडा के प्रति। बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 को लेकर। किसको लेकर? प्रश्न नंबर 2 को लेकर। प्रश्न नंबर 2 पूछा गया था, स्कंदगुप्त के कौम अभिलेख के अनुसार मद्र ने किस धर्म की मूर्तियां स्थापित करवाई थी? किस धर्म की मूर्तियां स्थापित करवाई मद्र के द्वारा? जैन धर्म की। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 को लेकर। प्रश्न नंबर 3 पूछा गया था, निम्न कथनों से सही को चुनिए, यानी सही कथन कौन कौन सा है? किसको पूछा है? सही कथन को। तो यहाँ पर कथन दे रखे हैं, कुछ गुप्त शासक भगवान शिव के उपासक थे। बिल्कुल सही। मंदिर में मूर्ति पूजा गुप्त काल से हिंदू धर्म की सामान्य विशेषता बन गई। यह कथन भी बिल्कुल सही दे रखा है। गुप्त राजाओं ने विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता की नीति का पालन किया। यह कथन भी सही दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 सभी कथन सत्य है, यानी ABC सत्य है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 को लेकर। प्रश्न नंबर 4 पूछा गया था, शासक और एक तरफ अभिलेख दे रखे थे और मिलान करने को लेकर यह प्रश्न पूछा गया था। कौन सी साल पूछा गया? 2022 में प्रश्न पूछा गया था। तो आपको पता है प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किससे है? समुद्रगुप्त से, यानी ए में थर्ड। तो ए में थर्ड इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो ऑटोमेटिक आपका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3। और मेहरौली लोह स्तंभ का संबंध किससे है? चंद्रगुप्त द्वितीय से। और बेलसड़ का कुमारगुप्त से। और भीतरी स्तंभ लेख किससे है? स्कंद गुप्त से। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 को लेकर।
5वां प्रश्न दे रखा था, गुप्तकालीन ग्राम सभा के पदाधिकारियों में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो आपको पता है कुटुम्बिन ग्राम सभा का पदाधिकारी है, अष्टकोलाक है, मेहतर है, जबकि सार्तवा नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 4। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 को लेकर। कौन सा नाटक भासकृत नहीं है, यानी कौन से नाटक के लेखक भास नहीं थे? तो आपको पता है पंचरा पंचरात्र के लेखक कौन है? भास। कर्णभरम के लेखक कौन है? भास। और अभिमारकम के लेखक भी कौन है? भास। जबकि रत्नमाला भास की कृति नहीं है। अब आप मुझे कमेंट में बताओगे कि रत्नमाला के लेखक कौन थे, या यह किन कवि की कृति है? बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 को लेकर। मुंडित सिर वाली गुप्तकालीन बुद्ध मूर्ति प्राप्त हुई है। तो मुंडित सिर वाली गुप्तकालीन बुद्ध मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मानकुंवर प्रयागराज से, यानी ऑप्शन नंबर 2। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 को लेकर। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया था, उन साहित्यिक स्रोतों को चिन्हित कीजिए जो रामगुप्त व ध्रुव देवी की कथा का उल्लेख करते हैं। और यह प्रश्न कब पूछा गया था? 2018 में। तो वह कौन कौन से थे? देवी चंद्रगुप्तम, काव्य मीमांसा व हर्ष चरित, यानी ऑप्शन नंबर 2। इन तीनों में क्या है, किसकी कथा दे रखी है? रामगुप्त व ध्रुव देवी की कथा का उल्लेख मिलता है कहाँ पर? देवी चंद्रगुप्तम में, काव्य मीमांसा में, हर्ष चरितम में। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 को लेकर। प्रश्न नंबर 9 पूछा गया था, गुप्त मुद्राओं के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो जहाँ पर सत्य है या नहीं है उसको विशेषतः हाईलाइट कर लिया करें। अब गुप्त मुद्राओं के बारे में पूछा गया, कौन सा कथन सत्य है? तो गुप्त शासकों ने सुगढ़ स्वर्ण सिक्के जारी किए, बिल्कुल सही। मुद्राओं का पूर्व भाग यानी चित्तपटल शासनारूढ़ राजा को विभिन्न मुद्राओं में प्रदर्शित करता है, यह कथन भी सत्य दे रखा है। तीसरा कथन देखते हैं, मुद्रा के पृष्ठ भाग पर धार्मिक प्रतीक है, बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने सिंहंता प्रकार के सिक्के जारी किए, यह कथन भी सही दे रखा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 को लेकर। गुप्तकालीन महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है? उदयगिरि से। बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 को लेकर। गुप्त काल में कौन सी वस्तु भारत से निर्यात नहीं होती थी, यानी कौन सी वस्तु थी जो गुप्त काल में भारत से निर्यात नहीं होती थी? तो आपको पता है क्या? स्वर्ण। जबकि मसाले, मोती व इत्र का निर्यात किया जाता था। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 को लेकर। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया था, गुप्तकालीन अधिकारी विनय स्थिति स्थापक के बारे में सत्य नहीं है। तो आपको पता है विनय स्थिति स्थापक के बारे में, वह धर्म संबंधी मामलों का प्रधान अधिकारी था, बिल्कुल सही है। वह मंदिरों की देखभाल करता था, यह भी सही है। वह लोगों के नैतिक आचरण पर दृष्टि रखता था। कौन? विनय स्थिति स्थापक। किसके बारे में पूछा गया है? गुप्तकालीन अधिकारी विनय स्थिति स्थापक के बारे में। तो आपको ध्यान रखना है कि वह धर्म संबंधी मामलों का प्रधान अधिकारी था, वह मंदिरों की देखभाल करता था, वह लोगों के नैतिक आचरण की दृष्टि रखता था, वह न्याय विभाग का प्रधान अधिकारी था। यह कथन, चौथा कथन बिल्कुल गलत दे रखा है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। एक बार इस प्रश्न को आप यहाँ से देख सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 को लेकर। कौन सा युग्म राजा यानी राज्य राजा सही सुमिलित नहीं है? तो इस नहीं पर विशेषतः ध्यान रखा करें। तो आपको पता है कांची का विष्णुगुप्त बिल्कुल सही है, पालक का उग्रसेन सही है, अवमुक्त का नीलराज और बैंगी का कुमेर, यह कथन गलत दे रखा है। तो नहीं पूछा है तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 को लेकर। किसको लेकर? प्रश्न नंबर 14 को लेकर। एक तरफ क्या दे रखे हैं? व्यक्तित्व, तो एक तरफ उनकी विषय के बारे में, यानी यह किनसे संबंधित थे? तो आपको पता है कालिदास क्या है? नाटक व कविताओं की रचना की किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा। बात करें वरामिर, यह ज्योतिष शास्त्र थे। और चरक कौन थे? तो चरक कौन थे? चिकित्सक। और भास्कर गणित से संबंधित थे, तो यानी ऑप्शन नंबर 3। अब बात करते हैं कि 15 के बारे में। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर बृहद्रथ राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो आपको पता है कहाँ से प्राप्त हुआ है? यह बयाना से।
कहाँ से प्राप्त हुआ है? बयाना से। और बयाना कहाँ पर पड़ता है? भरतपुर में। अब आप मुझे एक चीज बताओगे कि खानवा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ और कब हुआ? खानवा का युद्ध कब और किन के मध्य, इन दोनों का आंसर कमेंट में जरूर बताओगे। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 को लेकर। किसके बारे में दे रखा है? आर्यभट्ट के विषय में कथन दे रखे और पूछा है सही कथन है, यानी उपरोक्त में से कौन से सही कथन है उनका चयन करना है। 4 कथन दे रखे हैं। तो इस आर्यभट्ट के विषय में चारों कथन सही दे रखे थे, यानी वह पहला खगोल शास्त्री था जिसने ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या दी। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह खोजने वाला भी वह पहला व्यक्तित्व था। कौन? आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट ने 1 वर्ष की अवधि का अत्यंत ही सटीक आकलन दिया और उसने पाई का भी बहुत सही मान दिया था। किसके द्वारा? आर्यभट्ट के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 4। बात करते प्रश्न नंबर 17 को लेकर। एक तरफ कवि और एक तरफ रचनाएं मिलाने को लेकर प्रश्न पूछा गया है। तो आपको पता है मध्यम वियोग के लेखक कौन है? भास। कौन है? भास। और रावण वध कौन के लेखक कौन है? भट्टी। कौन? भट्टी। और काव्यालंकार किसकी है? भामह की। और कृतार्जुनियम के लेखक कौन है? भारवी, यानी ऑप्शन नंबर 3। तो रचना और कवियों को लेकर भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में। बात करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट 18 को लेकर। किस शासक के साथ समुद्रगुप्त ने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति का अनुसरण किया था? तो किसके साथ? उग्रसेन, यानी ऑप्शन नंबर 4। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 को लेकर। कौन सा ग्रंथ वराह मेरे द्वारा रचित नहीं है? तो वराह मेर के 3 तो ग्रंथ किसके हैं? वराह मेर के 1 नहीं है। तो आपको पता है पंच सिद्धांतिका, बृहद विवाह पटल और बृहद जातक, इनके लेखक कौन है? वराह मेर। जबकि आप मुझे कमेंट में यह बताओगे किस 10 गीतिका सूत्र के लेखक कौन थे? किसके लेखक? 10 गीतिका सूत्र के लेखक कौन थे? पंच सिद्धांतिका के लेखक पूछा जाए वराह मेर, बृहद विवाह पटल व बृहद जातक, ये तीनों किनकी है? वराह मेर की। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20। विशिष्ट सिद्धांत ने 1 वर्ष को 366 दिन के स्थान पर कितने दिन का बताया? तो 365.25, यानी ऑप्शन नंबर 1। बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 को लेकर। कौन सी रचना गुप्त काल में रची गई? तो आपको पता है कौन सी रचना गुप्त काल में रची गई थी? चंद्र व्याकरण। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता कौन है? प्रश्न पूछा गया प्रश्न नंबर 22 पर। कौन सी परीक्षा में? स्कूल व्याख्याता के जो फर्स्ट पेपर का प्रथम प्रश्न पत्र यानी जीके का ए वाला ग्रुप वाला पेपर हुआ था उसमें प्रश्न पूछा गया था मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता कौन थे? विशाख दत्त। बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 को लेकर। कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो आपको पता है मृच्छकटिकम। जबकि ऋतुसंहार, रघुवंशम व मेघदूत के लेखक कौन थे? कालिदास। और यह मृच्छकटिकम के बारे में भी 2022 की किसी परीक्षा में, अन्य परीक्षा में भी पूछा गया था, शायद सब्जेक्ट की में या जीके में कोई दूसरा पेपर था उसमें भी। तो आप मुझे कमेंट में यह बताओगे कि मृच्छकटिकम के लेखक कौन है। जबकि यह प्रश्न कई बार अन्य अन्य परीक्षाओं में रिपीट होता रहता है। तो आप बताओगे मृच्छकटिकम के लेखक कौन थे। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 को लेकर। गुप्त काल का कौन सा मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है? तो पता है आपको भूमरा का शिव मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। नचना कोठार का पार्वती मंदिर भी मध्य प्रदेश में स्थित है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। जबकि तिगमा का विष्णु मंदिर भी मध्य प्रदेश में स्थित है। अब आप मुझे कमेंट में करके यह बताना कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर कौन से राज्य में स्थित है। जबकि यह तो बहुत ही सामान्य प्रश्न है, क्योंकि कई बार मंदिरों की बनावट को लेकर भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं परीक्षा में। तो यह तो सामान्यतः आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर कौन से राज्य में स्थित है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 को लेकर। कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया?
गुप्त काल में कौन सा ग्रंथ रचा गया था? अमरकोश। बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 को लेकर। किसको लेकर? प्रश्न नंबर 27 को लेकर। तो 27 में पूछी गई थी कौन सी संस्कृत रचना गुप्त काल में नहीं रची गई? तो कामसूत्र, कामंद नीति शास्त्र यह गुप्तकालीन रचना है, जबकि विक्रमांक देवचरित यह गुप्तकालीन रचना नहीं है। तो क्या पूछा है? नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3। जबकि ऋतु संहार यह भी गुप्तकालीन रचना थी। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 को लेकर। कौन सा युग्म सुमेलित यह सही नहीं है? यहाँ पर भी लेखक और उनकी कृति को लेकर प्रश्न पूछा गया था। तो देवी चंद्रगुप्तम किनकी है? विशाख दत्त की। और हस्तायुर्वेद पालकाप्य की। और पंच सिद्धांत किनकी? बराह मेर की। जबकि आर्यभट्ट लघु जातक की, लघु जातक आर्यभट्ट की नहीं थी। अब आप मुझे यह बताओगे कि लघु जातक रचना के लेखक कौन थे? साथियों, देवी चंद्रगुप्तम के लेखक पूछे जाए विशाख दत्त, हस्तायुर्वेद के लेखक पालकाप्य, पंच सिद्धांत के लेखक बराह मेर थे। साथियों, आज की क्लास में हमने बात की कौन से चैप्टर के बारे में? गुप्त काल के बारे में। अगली क्लास में बात करेंगे किसी अन्य चैप्टर को लेकर। अब आप मुझे कमेंट में यह बताओगे कि आपका कोई अन्य प्रश्न हो, ऐसा प्रश्न हो, ऐसी कोई जिज्ञासा हो कि सर हम रिवीजन कैसे करें, या कोई भी पर्सनल मैसेज हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर लिया करें, बार बार कॉल ना करें। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।